हेलो स्टूडेंट, मैं अभिषेक रंजन पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले पाठ से हम आगे बढ़ते हुए इस अध्याय में हम इस कहानी के अंतिम भाग को समाप्त करेंगे। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि किस तरह से बालक गांव में अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, किस तरह से खेलते हैं, किस तरह से उनका व्यवहार होता है और कैसे किसी को चिढ़ाना, उनके पीछे लगकर गाना गाना, इस तरह की गतिविधियां करते हैं। तो उससे आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि किस तरह से एक बार लेखक जब अपने गांव के एक व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़कर उनको चिढ़ाते हैं और लोकगीत गाते हैं उनके पीछे जाकर, तो यह सब उनके एक शिक्षक देखते हैं और मजाक बनाते हुए उस व्यक्ति का। तो इसके लिए उनके टीचर उनकी खूब पिटाई करते हैं और जब ये घटना उनके पिताजी को पता चलती है तो वो उसे बचाने के लिए उनके पीछे स्कूल तक पहुंच जाते हैं। पिता द्वारा घर ले आते समय मित्रों के मिलने पर वह सब कुछ भूल गया और खेतों में चिड़िया को पकड़ने की कोशिश करने लगा। तो जिस तरह से घटनाएं घटी कि टीचर ने उनको देखा एक व्यक्ति को चिढ़ाते हुए और वह पकड़े गए और उसके लिए उनके टीचर ने उनकी पिटाई की, और उनके पिता को जब पता चला कि उनके बेटे की पिटाई हो रही तो उनको बचाव करने के लिए वो दौड़े दौड़े चले आए। और फिर जब उनके पिताजी वहाँ से ले आते हैं तो जैसे ही वो अपने दोस्तों को देखता है तो जो भी पिटाई उसको हुई है वो सारी चीज़ों को भूलकर वो खुश होकर अपने दोस्तों के साथ खेतों में भाग जाता है और चिड़ियों को पकड़ने का प्रयास करने लगता है और उनके पीछे दौड़ने लगता है। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल गया। तो इस तरह की गतिविधियाँ बच्चे करते रहते हैं कि जो खेतों में चले जाते हैं या अपने गांव के आसपास कहीं चूहों के बिल देखते हैं तो उनको बंद कर देना या उसमें पानी डाल देना। तो इस तरह की गतिविधियां बच्चे करते हैं और वही बात यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि किस तरह से जब लेखक अपने बचपन के दिनों में चूहे के बिल में पानी डालते हैं तो चूहे की जगह पर उस बिल से एक सांप निकल आता है। डर के मारे लुढ़क कर गिरते पड़ते हुए लेखक लहूलुहान स्थिति में जब घर पहुंचा तो सामने पिता को बैठे देखा। तो सांप जब उस बिल से निकलता है तो अचानक उनके मन में एक डर सा पैदा हो जाता है और सांप को देखते ही वहीं पे लुढ़क जाते हैं और गिरते पड़ते वहाँ से भागते हैं। और उस भागने के दौरान लेखक को काफ़ी चोटें आती है, शरीर से रक्त भी बहने लगता है। तो उसी स्थिति में वह घर पहुँचते हैं और जब घर पहुँचते तो सामने उनके पिताजी बैठे हुए होते हैं। पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से चिपटने में सुरक्षा महसूस हुई कि जिस तरह से वह खेतों में से भाग कर आया था सांप को और जिस तरह से वह लहूलुहान हो गया था, चोटें लगी थी, तो कहीं ना कहीं उनको डर था कि पिता अगर इस स्थिति में देखेंगे तो उनको डांट पड़ेगी या उनकी पिटाई भी हो सकती है। तो इसके ये सब जानते हुए भी और जबकि लेखक स्वयं अपने पिता से ज़्यादा जुड़े हुए थे, इसके बाद भी वह पिता के पास न जाकर घर के अंदर अपनी माँ के पास गए क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अगर वो माँ के पास जाएंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे और पिता की डांट पड़ने से भी वो बच सकते हैं। माँ ने घबराते हुए भी अंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। तो माँ ने जब उन्हें देखा कि इस तरह से उनका पुत्र लहूलुहान है और इतनी चोटें लगी हैं तो वो डर गई और जो उनका साड़ी का जो अंचल होता है या पल्लू होता है उससे उसके अपने बेटे के शरीर के ऊपर लगे हुए सभी धूलों को साफ करती है और फिर जहाँ जहाँ उनके शरीर पर चोट लगी होती है उन जगहों पर हल्दी लगाकर उसका मरहम पट्टी करती हैं। लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्रेम से बढ़कर लगी। तो ये सारी घटनाओं से स्पष्ट होता है कि बालक भले ही अपने पिता के साथ सर्वाधिक रहा हो लेकिन उसके पश्चात भी उसको माँ का जो प्रेम है उसको ज़्यादा करीब लगता है और वहाँ भी वह ज़्यादा सुरक्षित लगता है। तो इस तरह से हम यह देखते हैं कि इस कहानी में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र प्रस्तुत किया गया है और इस कहानी में
जो बालकों के जो खेल होते हैं उसको, यहाँ तक कि जो बालकों के अंदर जो कौतूहलता होती है, उत्सुकता होती है, उन चीज़ों को दर्शाया गया है। इसके अलावा एक माँ की जो ममता होती है उसका वर्णन मिलता है। एक पिता के द्वारा अपने पुत्र का किस तरह से ख्याल रखा जाता है, उसको किस तरह से प्यार किया जाता है, इसका वर्णन मिलता है। साथ ही एक ग्रामीण परिवेश में जो लोकगीत का उपयोग होता है उनका भी वर्णन इस कहानी में मिलता है। तो इस तरह से तमाम प्रसंग ऐसे मिलते हैं जो इस कहानी का जो शीर्षक है माता का अंचल, उसको चरितार्थ करते हुए ऐसा लगता है कि यह सच में एक गांव की एक कहानी है जो उस गांव के पूरे माहौल, पूरे वातावरण को प्रदर्शित करता है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है कि जिस तरह से आज शहर में भागा दौड़ी बढ़ गई है, लोग एक दूसरे में से बहुत कम बातचीत कर पाते हैं, उनका आपसी लगाव ख़त्म हो गया है, और मतलब एक तरह से शहर की जो भागा दौड़ी में है, जो व्यक्ति का जीवन इस तरह से व्यस्त हो गया है, उन सब से अलग हटकर ग्रामीण परिवेश का जो जीवन है वो कहीं ना कहीं एक आत्मीयता को प्रदर्शित करता है। इसके अलावा इस कहानी में बाल मनोभावों की जो अभिव्यक्ति हुई है, जिस तरह से बच्चे का खेल, अपने पिता से प्रेम और माता के पास जाकर स्वयं को सुरक्षित महसूस करना, इन सारी चीज़ों को लेखक ने बड़े ही आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। और तत्कालीन समाज में, आज के समय में जिस तरह के समाज है और उस समाज में जो पारिवारिक परिवेश है, उसका बखूबी चित्रण लेखक के द्वारा इस कहानी में किया गया है। इस तरह से यह पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।